हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 70, ठीक है, जिसमें 24 तारीख की ये वर्कशीट है 6 to 8th क्लास के बच्चों के लिए और हिंदी मीडियम में है। इंग्लिश मीडियम के लिए ऑलरेडी बन चुकी है बेटा, तो आप चैनल से चेक कर सकते हो। और जनरल वर्कशीट भी, ये आपकी जनरल वर्कशीट है। सब्जेक्ट वर्कशीट जो है आपको चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। अब जनरल वर्कशीट के अंदर बेटा ये सब्जेक्ट से रिलेटेड आई है एक टॉपिक, जो कि क्या है, साइंस से, ठीक है। साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक आया है जिसमें हम पढ़ेंगे कीटों के बारे में, ठीक है। तो आप लिखोगे तो इसको जनरल वर्कशीट वाली नोटबुक में ही, लेकिन उसका चाहो तो आप सब्जेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर कीट के बारे में जानेंगे बेटा। जीवों के संसार में अलग अलग प्रकार के कीट या कीड़े होते हैं, ठीक है, जैसे कि तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, कॉकरोच या चींटियाँ, मक्खी और मच्छर आदि। ये सारे क्या हैं बेटा? कीट हैं, यानी कि कीड़े हैं ये, ठीक है। और सभी कीड़ों के 6 पैर और शरीर के 3 भाग होते हैं। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। सभी कीड़ों के 6 पैर होते हैं और शरीर के 3 भाग होते हैं। शरीर के 3 भाग कौन कौन से हैं? सिर होता है बेटा एक उनमें, फिर वक्ष होता है यानी कि जो धड़ होता है, ठीक है। उसके बाद पेट या उदर होता है उनका, ठीक है। तो इस तरीके से इनके 3 भाग होते हैं और 6 पैर होते हैं इनके। अब सभी कीटों में 2 एंटीना होते हैं। और बेटा तुम जैसे देख रहे होंगे यहाँ, ये 2 एंटीना आप देखते हो। इनका उपयोग किसी भी प्रकार की गंध, स्वाद व उन्हें महसूस करने में किया जाता है। तो इन एंटीना का प्रयोग वो क्या करते हैं? किसी चीज़ की गंध लेनी हो, उन्हें सूंघना हो, स्वाद लेना हो या किसी चीज़ को महसूस करना हो, तो वो इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। कीटों के शरीर के बाहर एक कंकाल होता है। जो बाहर वाला देखो, जैसे ये दिख रहा है ना, ये भारी जो होता है इनका जो शरीर का पार्ट, वो एक कंकाल होता है, जो कि क्या होता है, वाटर प्रूफ होता है, ठीक है। यानी कि उसमें से पानी रपट जाता है, अंदर नहीं जाता, जिससे बाह्य कंकाल कहा जाता है और इसको बाह्य कंकाल कहा जाता है, ठीक है। जैसे हमारे शरीर के अंदर, हमारा शरीर का जो कंकाल है वो किससे मिलकर बना है? हड्डियों से। ऐसे ही इनका जो बना हुआ है बेटा, वो कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह से बने होते हैं, ठीक है। इसको आप आगे जाके पढ़ोगे। यह सुरक्षा के लिए है और ये इनकी सुरक्षा करता है भारी आवरण से। कुछ कीटों के पंख भी होते हैं, इसलिए वो उड़ भी सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मच्छर हो गया, मक्खी हो गई, ठीक है। लेकिन चींटी के पंख नहीं होते। जिनके पंख नहीं होते वे रेंगते हैं, कूदते हैं या तैरते हैं, ठीक है। अब बेटा ये तो हमने जान ली इनकी विशेषताएं। अब कीटों का जीवन चक्र होता है, वो पैदा कैसे होते हैं, बड़े कैसे होते हैं। तो सबसे पहले बेटा क्या होता है? अंडा होता है, ठीक है। उसके बाद उससे क्या बनता है? अंडे से लार्वा बनता है, लार्वे से प्यूपा बनता है। ये इनकी स्टेज है, ठीक है। मतलब कि छोटे से बड़ा होता है तो इस तरीके के आकार को लार्वा बोलते हैं, फिर थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है तो इस तरीके के आकार को प्यूपा बोल देते हैं, और फिर ये पूरा वयस्क हो जाता है, ठीक है। वो पूरा मतलब कि जोन सा भी वो कीड़ा है, जैसे मच्छर है तो वो पूरा मच्छर बन जाता है, अगर वो मक्खी है तो वो मक्खी बन जाती है, हम उसको पहचान सकते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं बेटा। तो आपको बोला गया है किन्हीं 2 कीटों के नाम लिखिए। तो 2 कीट लिख देना बेटा, चींटी, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, कोई भी लिख देना, ठीक है। फिर कीट के जीवन चक्र में कौन सी 4 अवस्थाएं होती हैं? तो बेटा ये रही, आप ऐसे लिखोगे अंडे, फिर लार्वा, ये एरो लगा देना, लार्वे के बाद प्यूपा, ठीक है। फिर प्यूपे के बाद क्या है बेटा? वयस्क। ओके, तो इस तरीके से एरो लगा देना ताकि हमें पता चल जाए फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये, और लास्ट वाली स्टेज या अवस्था ये है, ठीक है। फिर कीट के शरीर के 3 भागों के नाम लिखो। तो 3 भाग हमने पढ़े थे बेटा सबसे पहले। तो शरीर के जो 3 भाग थे कीटों के, वो कौन कौन से थे? सिर था, वक्ष था और पेट या उदर था। ये तीनों भाग लिख दोगे कि कीड़ों के 3 भाग होते हैं शरीर के, सिर, वक्ष और पेट या उदर, ठीक है। अब आपका 4th क्वेश्चन क्या है बेटा? एक कीट की कितने टांगे होती हैं? तो एक कीट की 6 टांगे होती हैं, ओके। तो आप इस तरीके से लिख दोगे। बहुत ही आसान थी आपकी वर्कशीट बेटा, कोई डाउट भी नहीं रहा होगा इसमें आपको। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, नो प्रॉब्लम। इस वीडियो में बेटा इतना ही। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।